एक शेयर ऑल टाइम हाई पे, एक शेयर ऑल टाइम लो पे, और दोनों में ट्रिगर सेम है आज के लिए। सबसे पहले आप देखिए GT TND, ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। शेयर के नतीजे अच्छे, कंपनी के नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। क्या रहा होगी, करीब 7% की प्री ओपनिंग में जो है तेजी देखने को मिली। और दूसरा शेयर है आइडिया फोर्स, ये शेयर हाल की लिस्टिंग ऑल टाइम लो पे ट्रेड करा, लगातार लिस्टिंग से गिरावट ही देखने को मिली है। 1300 से गिर के ये शेयर 700 पे आ गया। हालांकि इसके भी नतीजे थोड़े बेहतर देखने को मिले आइडिया फोर्स के। इन दोनों पे क्या राय होगी? मनीष GTND पे हम देखेंगे तो कल उसने एक अच्छे लेवल से थोड़ा सा बाइंग नजर आया है, वो है 675 670 के रेंज में। सो मेरे ख्याल से जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है तब तक कंसोलिडेट कर सकता है, बट मोस्टली थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स अपसाइड ही रहेगा। बट अगर 670 को ब्रेक करता है तो आपको वहां से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी नजर आ सकती है, और ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 630 टू 620 ये रेंज टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहिए इसमें। और आज के लिए 670 एज अ सपोर्ट को थोड़ा देख के रखिए इन GTND। ऊपर के साइड में इसका रेजिस्टेंस है अराउंड 725 730, तो एक बार अगर खरीदना हो तो 730 के ऊपर ही आप इसको बाई कर सकते हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं तो जाएगा ऑलमोस्ट टुवर्ड 760 770। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, या तो ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करे या तो नीचे का उसका सपोर्ट ब्रेक करे, तो आपको वैसे ट्रेंड नजर आ सकता है। दूसरी जो स्टॉक आपने कहा है आइडिया फोर्ज में हम देखेंगे तो यहाँ काफी वीक नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं इसमें, और भी गिरावट की चांसेस है। एक लास्ट इसका एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जो नजर आ रहा है 695, अगर ब्रेक कर जाता है आज तो और भी गिरावट की चांसेस काफी नजर आ सकती है टुवर्ड 670 650 के रेंज में। ये स्ट्रिक्टली सोनी अवॉइड। आइडिया फोर्स जो है प्री ओपन में करीब 20% के अपर सर्किट पे खुलने के संकेत दे रहा है। अभी आप आई थिंक उसको वेट कीजिए, अभी तो कहा तो नहीं है टेक, सेटल होने दीजिए स्टॉक को, इसलिए स्टॉक मैंने पूछा ठीक था ही नजर। जी। डन। तो ये आइडिया फोर्ज हो गया। आपके सामने कुछ मैंने बैंक रखता हूँ। कल ना बैंक्स का दिन था विशाली, ये आईओबी और चल सकता है क्या? ये आईओबी, खासकर आईओबी चेक करो। यूको तो ठीक है, फिर भी 2 राउंड का हो चुका तेजी। कल आईओबी में अच्छा मूव था। एक्चुअली आईओबी हमने काफी समय से हमारे क्लाइंट्स को ये रेकमेंड किया है। सो देखिए, इन बिटवीन विप्सॉस तो जरूर आ सकते हैं, बट मैं अगर लंबे समय का देख रही हूँ, वीकली चार्ट भी देख रही हूँ, तो ये 150 का जो प्रीवियस हाई हुआ है वहां से ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ, फिर अराउंड एट 9 and 10 रुपीज, और वन वे चला है। देयर इज नो एग्जॉशन, इंडिकेटर्स भी एग्जॉस्ट नहीं दिखा रहे। तो आई थिंक ये स्टॉक अगर धीरज से रखेंगे तो दिस इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 80 and 100। तो मेरा व्यू बुलिश रहेगा, और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से आप देखेंगे तो 4850 का एक सपोर्ट बनता है। सो डिपेंडिंग आपकी टाइम फ्रेम क्या है, क्या ट्रेडर्स माइंड है, तो उस हिसाब से मैं कहूंगी कि मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया पॉजिटिव है। इन बिटवीन विप्सॉस जरूर आ सकते हैं। 4850 के सपोर्ट के साथ खरीदते रहिए 80 to 100 का टारगेट के लिए। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं एक ऐसा शेयर पता करना चाहता हूं जो थोड़ा मुश्किल है जिसके बारे में बोलना, लेकिन फिर भी करें क्या, हम तो थोड़े कम ज्ञानी हैं। विनोद जी इसके बारे में अपना ज्ञान लगा के पूरे तरह से बता देंगे। विनोद जी पहले तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर मैं शेयर की बात कर रहा हूँ, शेयर का नाम है IEX। ये टेक्निकल्स वालों को तो पता है 136 से 156 की रेंज है, लेकिन जरा भावनाओं से आप बताइए कि क्या करना है। इसमें ना एक खबर आई है, वो है वॉल्यूम ग्रोथ की, कि वॉल्यूम बढ़िया ग्रोथ हुआ है 26% का, और ये पावर का इकलौता ऐसा शेयर है जो कि पॉलिसीज में फंस गया। सारे पावर चल रहे हैं बट इसको छोड़ के, क्या गलती है सर इसकी? वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड सारे पैनलिस्ट को। डेफिनेटली आई मीन ये आईएक्स को अगर जहां तक समझे तो आई मीन एक टाइम में ये स्टॉक्स आई मीन इन्वेस्टर्स का फेवरेट हुआ करता था, राइट, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्राइसिंग पावर, जो लीडरशिप स्टेटस थी कंपनी की। लीडरशिप स्टेटस की जहां तक बात करें वो अभी भी बरकरार है, लगभग 90% का इनका पावर ट्रेडिंग में अभी भी वॉल्यूम होता है, राइट। बट जो रेगुलेटरी चेंजेस आपने जैसे बोला, राइट, वो बहुत बड़ा हर्डल है, क्योंकि रेगुलेटरी चेंजेस के हिसाब से वो देखने को इनका जो प्राइसिंग पावर है वो कहीं ना कहीं वो आई मीन उसमें खतरा दिख रहा है। तो जब वो चीज आएगी, एट द सेम टाइम जब कंपटीशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ 2-3 जो नए एंटिटीज आ गए हैं ये सेम सेगमेंट में, सो मुझे लगता है ये सब चीज को देखते हुए जो प्रीमियम वैल्यूएशन ये जो कंपनी डिजर्व करती थी वो कहीं ना कहीं उसमें बड़ा खतरा है। और अभी भी इसके वैल्यूएशन को समझे तो
वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव अभी भी नहीं लगती है। जो अभी कंपनी का जो अभी का वैल्यूएशन लगभग 30x पे जो ट्रेड करता है, 30x का ऊपर पे ही ट्रेड करता है, राइट? सो मुझे कहीं न कहीं स्टॉक पे बहुत बड़ा अभी भी अपसाइड नहीं दिखता है, बिकॉज़ ऑफ लीडरशिप स्टेटस जो है उनके, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि प्राइसिंग पावर मुझे जाता हुआ दिख रहा है बिकॉज़ ऑफ रेगुलेटरी थिंग, और दूसरा है जो वैल्यूएशन कम्फर्ट अभी भी नहीं है ये चीज़ को देखते हुए। बीएससी देखिए नतीजे जो है कंपनी के अच्छे देखने को मिले हैं, सीधे तौर पे मुनाफे में एक जंप देखने को मिला है, इसके अलावा रेवेन्यू में एक अच्छे जंप देखने को मिला है। मार्जिन देखिए वहाँ काफ़ी शानदार सुधार देखने को मिला। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेज इन्वेस्टेक ने जो है ना इनकी रेटिंग थोड़ी घटाई है, बाय से होल्ड कर दी है। सोनी क्या राय होगी? सीधे तौर पे शेयर में हमने देखा कि अच्छी तेजी देखने को मिली, शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और खास तौर पे जिस तरीके से वापस से 2000 के लेवल से एक तेजी देखने को मिली है, बीएससी में वापस से आपको तेजी दिख रही है क्या? यहाँ पे देखेंगे तो काफी अच्छे से उसने क्रॉस किया है पोजिशनल बेसिस में। ऑब्वियसली 2000 का एक जो उसका लेवल था उसको क्रॉस किया है। इनफैक्ट अभी काफी स्ट्रांग लग रहा है। इसको अगर ऑलरेडी लो लेवल से ले रखें तो फिर एक बार 2400 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए और यहाँ पे जो है मोमेंटम राइड कीजिए। मेरे ख्याल से स्टॉक में पॉजिटिविटी और मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। पोजिशनल बेस पे देखेंगे तो एक बार 2650 2700 रेंज पे भी जा सकता है, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए इसको, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा अगर आपको हल्की सी डिप मिलता है टुवर्ड्स 2500 तो आप एंटर कीजिए। 2400 स्टॉप लॉस वहां भी प्लेस कीजिए और पोजिशनल पे आप इसको 2650 टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड करके चलिए, 2650 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखिए वैशाली, आज के ट्रेड में हमने देखा कि उम्मीद करते हैं कि थोड़ी मजबूती देखने को मिले। अवंती फीड्स नतीजे बेहतर देखने को मिले इस कंपनी के, और पिछले दिनों 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वही एक ऐसा जोन था जहां से बार बार इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। अब चूंकि नतीजे अच्छे देखने को मिले तो क्या वापस से ये 600 के जोन को छू सकता है क्या? तरह से ये ट्रेंड बना है, आई थिंक इट इज रिन्यूड मोमेंटम। तो 500 का सपोर्ट है, बट फिलहाल हमें देखना है कि ये 600 को क्रॉस करे। सो इट इज अ रेंज ऑफ सपोर्ट ऑफ 500 और 600 का एक टारगेट है। अगर 600 को क्रॉस करता है देन आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकता है, बिकॉज हम वीकली चार्ट भी देख रहे हैं तो वीकली में भी सुधारा है और इसमें भी 620 630 का एक रेजिस्टेंस है। सो आई थिंक जिस तरह से हम लास्ट फ्यू वीक से भी वॉल्यूम देख रहे हैं, आई थिंक ये स्टॉक अच्छे से चलना चाहिए। But for near term, 600, 620, 630 would be the target. ठीक है, ये जो आप स्पाइक देख पा रहे हैं ना अवंती फीड्स में, कल बाजार बंद होने से ठीक पहले इसके नंबर आए थे, उसके बाद का ये मूव आया हुआ है। तो अवंती फीड्स पे ऑलरेडी बुलिश है। विशाली, आपको नंबर्स भी बता दिए मनीष जी ने, और ये जो स्पाइक है ना बिल्कुल लास्ट का आया हुआ है, क्योंकि इसके नंबर्स कल बाजार खुलते समय ही आ गए थे। खैर एनी हाउ, शिल्पा मेडिकेयर पे एक खबर है, एक बार जरा किरण से पता करते हैं। किरण, जरा शिल्पा मेडिकेयर चेक करना। ये 8 तारीख को ना इनकी बोर्ड की बैठक होने जा रही है 2 दिन बाद, और ये कुछ फंड्स वगैरह रेज करना चाहते हैं। शेयर काफ़ी अच्छा है, बुल रन में है, और ये फार्मास्यूटिकल्स का API है। जरा मेरे को बताइए शिल्पा मेडिकेयर ठीक है क्या? तो ओवरऑल शिल्पा मेडिकेयर की अगर हम बात करें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है, और ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कहीं 2021 से इंटैक्ट थी। साथ ही साथ आप देखोगे तो लास्ट 3 बार स्टॉक 370 378 के 375 के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके फॉल हुआ था, लेकिन हर बार इसने जो लो बनाया है वो हायर लो बनाया है, और कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि इस बार का जो ब्रेकआउट है वो इसमें एक लंबा ट्रेंड ट्रेड कर सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से या तो ऊपर में 380 का लेवल आप ध्यान रखिए, कंडीशनल बाय भी आप रख सकते हैं कि 380 के ऊपर जैसे ही स्टॉक जाता है आप लॉन्ग कीजिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 380 के ऊपर बाय 360 का स्टॉप लॉस, और 380 के ऊपर अगर ये स्टॉक टिक जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 450 तक की एक लंबी रैली भी देख सकते हैं। तो 380 के ऊपर कंडीशनल बाय 360 के स्टॉप लॉस के साथ। डिम्पी, अभी तक हमने जो है ना करीब 15-20 शेयर पर तो चर्चा कर ली होगी, जिसमें कि खबरों के आधार पे, ब्रोकरेज के आधार पे हमने चर्चा की। कुछ स्टॉक्स के बारे में आपने भी जिक्र किया। एक शेयर हम लोग अब तक चर्चा नहीं की है, जो जिसकी चर्चा हमने सबसे ज़्यादा की थी, वो है पेटीएम। पेटीएम में बीते 24 घंटे में कुछ और भी अपडेट आए हैं, जिस तरीके से 24 घंटे में नहीं कर सकता, 10 घंटों में। जियो फाइनेंशियल की खबर आई थी, बाजार में रूमर फैल रहा था कि जियो फाइनेंशियल इस कंपनी में हिस्सेदारी ले सकती है, इसके वॉलेट कारोबार को खरीद सकती है। अब इस पर सफाई आ गई है कि कोई हिस्सेदारी नहीं खरीद रही है, और सीधे तौर पर उन्हें सफाई दी है। उसी तरह दूसरी तरह आप देखिए कि पेटीएम ने भी ये कहा है कि उनके तरफ से कोई उल्लंघन नहीं किया गया नियमों का। एक तो आपका टेक मैं समझना चाहूँगा, क्या वापस से आज 10% गिर रहा है ये शेयर?
देखिए, खबरें बैक टू बैक आ रही हैं और अच्छी खबरें भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि जियो फाइनेंशियल इसको खरीदना चाह रहा है तो उसने वो क्लैरिफिकेशन देके खबर मार्केट से हट गई है। हो सकता है अच्छी वैल्यूएशन पे कोई दूसरा आदमी भी आ जाए, लेकिन मैं बोलूँगा अभी ना लिटिगेशंस का मामला चल रहा है। वैल्यूएशन तो बाद में चेक करेंगे, खरीदारी वाली चीज़ बाद में आएंगी। पहले तो इनके ऊपर और कितनी गाज गिर सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो देखने वाली बात है। और मेरे को लगता है आज का दिन ना लास्ट सर्किट डे होगा इसका। उसके बाद ये शायद अभी नहीं गिरे, या तो ये रुक जाएगा या तो इसके सर्किट खुल जाएंगे। कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर, क्योंकि बुरी खबरें ऑलमोस्ट मार्केट अब डिस्काउंट कर रहा है। अच्छी खबरें जो आ रही हैं, खंडन भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि खंडन नहीं आ रहा, लेकिन वो आ तो रही हैं। कभी जियो फाइनेंशियल का नाम आ जाता है, कभी एक ब्रोकिंग हाउस का नाम आ जाता है कि उन्होंने 0.5% स्टेक ले लिया, कभी आ गया कि इसकी वैल्यूएशन अब ठीक हो गई है, कभी आ गया कि हाँ सारी इंक्वायरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, जितना आना था वो आ चुका है। तो ये आप समझिए शायद एक सर्किट और होगा, वो मेरे को लग रहा है लास्ट सर्किट होगा। मैं खरीदारी के लिए तो आपको नहीं बोलूँगा अभी भी, क्योंकि आप रिटेल हैं और इंस्टीट्यूशनल का काम है, उनके पास पैसा बहुत होता है, वो काम कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा और मैं फिर से बोलूँगा 18 और स्वदेश पे रहिएगा। अगर इसका सर्किट खुलता है ना तो फिर से हम एक कवरेज लेके आएंगे आपके लिए। बंद में तो आप भी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो खुलेगा तो एक बार फिर से हम कवरेज लेके आएंगे। विनोद मोदी से थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ। विनोद जी, चेक एंड बैलेंस दोनों तरफ से है। बुरी खबरों का अंबार पहले 4 दिन लगा, तो अच्छी खबरें पिछले 2 दिन से कानों में आ रही हैं लोगों के। आप जरा कैलकुलेट कर बताइए पलड़ा अभी किस तरफ है। जी हाँ, डिम्पी जी, आपने बहुत सही कहा कि अभी ये जो रेगुलेटरी एंगल है, या थिंक ये कितना घुसा हुआ है, नोबडी कैन नो एज़ ऑफ नाउ, राइट? क्योंकि इसमें जिस हिसाब से आरबीआई ने जिस सडनली इनका लाइसेंस जो वो जो कैंसल किया है, पेमेंट बैंकिंग ये सब का, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है। और जहाँ पे एक्चुअली देखोगे तो लास्ट वीक तक वो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके जो सारे बिज़नेस सेगमेंट में अच्छा खासा ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अभी वो सडनली रिवर्स हो गया है। तो मुझे लगता है अभी के लेवल से अब ये लोअर भाव से भी स्टॉक को लेना, इट इट वुड बी लाइक सॉर्ट ऑफ कैचिंग ए फॉलिंग नाइफ। तो मुझे लगता है निवेशक को अभी भी थोड़ा-सा इसमें दूरी मेंटेन करना चाहिए, अनलेस कि वी शुड हैव कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट कि आने वाले टाइम में इसके फर्दर ऑपरेशन के साथ कैसा होगा, फाइनेंशियल पैरामीटर कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा दूरी रहना चाहिए।